नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान आने वाले लोगों को राहत दी गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट पर करानी होगी स्क्रीनिंग लोगों को, और लक्षण दिखाई देने पर RT-PCR जांच जरूरी बताई गई है। पॉजिटिव केस में 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन जरूरी है। तो कोरोना को लेकर सरकार सख्त है। पॉजिटिव केस आने पर 14 दिन के लिए लोगों को होम क्वारंटीन रहना जरूरी है। लक्षण दिखाई देने पर RT-PCR जांच जरूरी बताई गई है। इसके अलावा केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को, जो राजस्थान आएंगे, उनको राहत दी गई है, और RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्क्रीनिंग जरूरी है। और इधर हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में सरकारी संस्थानों के साथ ही प्राइवेट संस्थानों को भी शामिल किया गया है, और इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से ग्रसित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बीमारी का प्रमाण पत्र देना होगा कि वो बीमार हैं या नहीं। लाभार्थी की उम्र की गणना का आधार पर 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कोविन 2.0 नाम से एक ऐप तैयार किया है, जिसमें लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और खास बात यह है इस ऐप की कि सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में टीकाकरण किया जाएगा। सॉफ्टवेयर था, उसका अपग्रेड वर्जन आया है कोविन 2.0 के नाम से। तो उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, और जो पहले से हम एक लिस्ट तैयार करते थे जिनको हमको वैक्सीनेट करना होता था, अब वो लिस्ट तैयार ना हो करके उसमें ये चेंजेस किया है कि ऑन स्पॉट हम रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। यानी कि जो भी बेनिफिशियरी अपना टीकाकरण करेगी वो उस साइट पर जा करके अपना टीकाकरण करवा सकती है। हमारे साथ है राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री भी हैं। 1 मार्च से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीकाकरण हो रहा है। साथ ही साथ जो कल मातृकुंडिया में जो एक बड़ा आगाज किया कांग्रेस ने 4 जिलों का, उन दोनों विषयों पे बात करने के लिए डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ है। सर, 1 मार्च से प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण करने वाले हैं। पहले भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें 50 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाना था, और जो कोमोर्बिड थे, जिनको कोई गंभीर बीमारी थी, उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना था। लेकिन फिर भारत सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया, और अब 60 साल से ऊपर के लोगों को जो सरकारी चिकित्सालय में वैक्सीनेशन करवाने आएंगे वो तो निःशुल्क होगा। साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे उनको 250 रुपये पहले वैक्सीन का, और जो दूसरी डोज लगेगी उसका भी 250 देना पड़ेगा। उसमें 150 रुपये, क्योंकि ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो 150 रुपये तो गवर्नमेंट के जमा होंगे, और 100 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वैक्सीनेशन के चार्ज करेंगे। तो इस तरह से। और दूसरा, 45 साल से 60 साल के बीच में जो कोमोर्बिड है, जिनके अन्य गंभीर बीमारियां, उनके वैक्सीनेशन का भी ये दौर 1 तारीख से शुरू होगा। राजस्थान में करीब 86,84,420 लोग हैं जो 60 साल की उम्र से ऊपर के दायरे में आते हैं, और साइट पे जाके वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा।